हमको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है। लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतू जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताएं बहनें आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार करती हैं कि आखिरकार उनके बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ट्रांसफर की जा रही है और कब उनके पक्के घर होंगे। उनका यह सपना रह गया है कि आखिरकार कब उनके 2 कमरों वाला पक्का मकान होगा जिसमें वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके और अच्छे से रह सकें। क्योंकि हमारी माताओं बहनों को भी सर्दियों के टाइम पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। झोपड़पट्टियों में कई प्रकार की असुविधाएं रहती हैं और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जीवन यापन करना अधिक ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें जिनके पास पक्के मकान नहीं है, अब वह बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपको पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अगर वह माताएं बहनें जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और उनके पास मकान निर्माण के लिए भूमि भी नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों के लिए भूमि भी प्रदान की जा रही है। आप भाषण में स्पष्ट शब्दों में सुन सकती हैं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा एवं हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बताया जा रहा है कि लाडली बहना आवास योजना की जितनी भी किस्तें हैं वह आपको जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दी जाएंगी ताकि आपको पक्के घरों में और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी ग्राम पंचायतें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। विदिशा की धरती से आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, लेकिन जो शेष बची हुई संख्या रहेगी, माननीय शिवराज जी, मैं चाहता हूं कि जब अगला बजट भारत सरकार का आए तो वो बैकलॉग अगर आप हमें देंगे तो फिर तीसरी घोषणा जो आपने की है बुधनी के उपचुनाव के पहले, तीसरे सर्वेक्षण की, ये अंतिम सर्वेक्षण होगा, अगर कोई उसके बाद भी रह गया है उसको भी आवास योजना की सूची में शामिल किया जाएगा और वही
शायद हमारे पास बचेगा और आपके रहते हम उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका, आदरणीय शिवराज जी आपका, मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं दोनों महानुभाव का हृदय से स्वागत करता हूं और विदिशा की जनता को खुशहाली का जो प्रमुख कारण है, जिनके अद्वितीय नेतृत्व से भारत की कृषि और समृद्ध बनती जा रही है, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। और मध्य प्रदेश का विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका वास कर सके, क्योंकि उनके द्वारा यह सपना देखा गया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कच्चे घर हैं। सब माता बहनों के पक्के घर होने चाहिए और यह लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप वाकई में आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है और आपकी वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार भी नहीं है कि आप आगे चल के पक्के मकानों का निर्माण कर सकें। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लाडली बहन आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको और समस्त मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो लाडली बहन आवास योजना है, इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह तभी ट्रांसफर की जाएगी जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितनी अभी फाइनल मकान हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, पहले उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। फिर उसके बाद ही आपको लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को तो एकदम तैयार करवा के रखें ताकि जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर हो सके। अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपको इस किस्त से वंचित किया जाए, क्योंकि लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आपको पहले सिर्फ 1,30,000 रुपए की धनराशि दी जानी थी, लेकिन अब इस धनराशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 1,30,000 की जगह अभिनंदन कीजिए विदिशा, पवित्र विदिशा नगर क्षेत्र में पंचायत ग्रामीण विकास का जो लगातार विदिशा के विकास की चिंता कर और संकल्प को पूरा करने में बांसी सकरात बांसी होती नहीं पंडित जी। ये विदिशा सचमुच में अद्भुत नगर और अद्भुत जिला है। वर्षों से इस संबंध है मेरा। 1,50,000 रुपए की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी और यह तभी आपको मिल सकती है जब आपकी बैंक अकाउंट में डीबीडी केवाईसी होगी, ई केवाईसी होगी, राशन कार्ड एवं समग्र आईडी में नाम एक समान होगा, तभी आपको लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। अगर आपके इन डॉक्यूमेंट्सों में से किसी भी एक में कमी पाई जाती है तो आपके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो माताएं बहनें बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्द से जल्द वह अपने डॉक्यूमेंट्सों को एकदम क्लियर करवा के रखें और लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत वह भी पक्के घरों में निवास करें। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फाइनल में कोई फाइनली डेट नहीं की गई है कि यह धनराशि कब ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि यह धनराशि जब भी ट्रांसफर होगी सुबह 11 बजे से ट्रांसफर की जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। तो लाडली बहन आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही लाडली बहन आवास योजना की कोई फाइनल डेट आती है हम उसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।